राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से भाजपा को चोर कह दिया है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव इस तरह कड़ी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आपको बता दें, लगातार देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। सरकार और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का बयान है कि दोनों की गठजोड़ से वोट चोरी की जा रही है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में लगातार सत्ता पक्ष इसकी वकालत कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो आयोग और सरकार से सवाल पूछ रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में खास करके राजद, कांग्रेस और जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं वो सड़कों पर लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रही है। तिरंगा यात्रा हो, इससे पहले राहुल गांधी बिहार आए थे, यात्रा निकाला गया था। तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के नेता विरोध किए थे, चुनाव आयोग जाने के प्रयास किए थे। हालांकि चुनाव आयोग गए नहीं, लेकिन जो संसद चल रही है देश की, तो वहाँ भी विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया और कहा गया कि 300 सांसदों के साथ हम चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए जाना चाहते हैं। जैसे ही वो लोग सदन से मार्च किए, वैसे ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और सांसदों को रोक दिया गया। लेकिन फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की बातें कही है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने आज अपने सोशल अकाउंट से पोस्ट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने फेसबुक अकाउंट पे लिखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार तेजस्वी यादव हो या दल के तमाम जो नेता हो, एसआईआर को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है और ऐसे में जो फर्जी वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तमाम जो विपक्ष की पार्टी है वो करी कि देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सरकार और आयोग की गठजोड़ है कि बिहार में जो शोषित, वंचित और जो दलित है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके नाम काट कर हटा दिए जाएं, ताकि जो जीत की राह है और बिहार में जो एनडीए की चुनौती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और इस तरह से सत्ता में फिर से एनडीए वापसी कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि फर्जी जो वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं। एक व्यक्ति दो जगह अगर वोट डालता है तो ऐसे में उनका नाम काटे जा रहे हैं। जो यहाँ से पलायन कर गए हैं उनका नाम काटे जा रहे हैं। तमाम ऐसे जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रही है। लालू प्रसाद यादव ने भी अब केंद्र सरकार से पर आरोप लगाया है वोट चोरी का। दूसरी तरफ गद्दी छोड़ने की भी नसीहत दे दी है। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी समेत तमाम महागठबंधन के नेता बिहार में यात्रा करेंगे। लगभग ये यात्रा 7 दिनों की है और इस यात्रा में तमाम जगह जाएंगे। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, और लोगों से आह्वान करेंगे किस तरह से सरकार है, जो एनडीए सरकार है और आयोग है, दोनों गठजोड़ कर बिहार ही नहीं पूरे देश की लोगों के साथ वोट चोरी कर रही है। और ऐसे में जिस तरह से आयोग और के द्वारा जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसको लेकर कड़ी विरोध कर रही है, विपक्ष कर रही है कि देखिए, बिहार में आधा जो बिहार है, आधा जो जिला है वो बाढ़ के चपेट में है। लोग बाढ़ से बचेंगे या दस्तावेज देंगे? अगर इस तरह की कोई बात थी तो उन्हें पहले करानी थी। और साथ ही दूसरी तरफ कर रही है कि देखिए, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से ही तमाम जो दस्तावेज है वो बनाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हो, राशन कार्ड हो या पासपोर्ट बनाने हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हो, तमाम चीज़ है जिसमें आधार जरूरी होता है। लेकिन जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण चल रहा है, गहन पुनरीक्षण, इसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी जगह आप दूसरे दस्तावेज लाएं, आधार कार्ड मान नहीं है। इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड को आप वैलिड क्यों नहीं मानते हैं? आधार कार्ड को आप इतनी तरजीह दे रखे हैं, जब आधार कार्ड से सब कुछ हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट हैं वो बनवाए जा रहे हैं, तो फिर आधार कार्ड को आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।